Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 8 chapter name Heavenly Body. This is the chapter name. Okay student? Firstly, let's write down lesson 8 chapter name Heavenly Body. Student, in this chapter on study, we had studied about lunar eclipse. Student, now we are going to study about solar eclipse. Solar eclipse. Solar eclipse. It means Surya Grahan. Student, on study we had studied about lunar eclipse. We had studied how lunar eclipse occur. Student, on solar eclipse occur in day. Always occur in day, because you already know that sun is visible in day, so solar eclipse occur in day. Okay student, in this topic we will study how solar eclipse occur. The solar eclipse occur during the day. In this eclipse student, और सोलर इक्लिप्स जो है वो दिन को होता है. आप ऑलरेडी जानते हो, चूंकि सूर्य जो होता है दिन को दिखता है, इसलिए सोलर इक्लिप्स भी दिन को होता है. और एक चीज बता दें कि सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अक्यूर ऑन न्यू मून डे, यानी अमावस्या के दिन. सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या को. और चंद्र ग्रहण कब लगता है? फुल मून डे. इट मीन्स पूर्णिमा की रात्रि में. और सूर्य ग्रहण कब लगता है? न्यू मून डे को. इट मीन्स अमावस्या को दिन में. ओके स्टूडेंट, इन दिस इक्लिप्स द मून कम बिटवीन द अर्थ एंड सन. इन दिस इक्लिप्स, in the process of, suppose that student, this is sun and this is moon and this is स्टूडेंट. सपोज करिए कि ये क्या है? सन है, ये मून है, ये अर्थ है. अब ऑलरेडी आपको कल मैंने बताया था कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, आई मीन अर्थ जो है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है. और वही क्या है? मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. इट मीन्स चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है. आपको कल बताया गया था ये. तो स्टूडेंट, in the process of revolution, when the moon come between the sun and earth, जब सन और अर्थ के बीच मून चला आता है, ठीक है, होता क्या है? आप ऑलरेडी जानते हो कि moon and earth are non-luminous object. It means it has no light. It lighted by the light of the sun. इनके पास क्या है? लाइट नहीं होता है. और ये किसके लाइट से लाइटेड होते हैं? तो ये सूर्य के लाइट से लाइटेड होते हैं. जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है और तीनों एक ही लाइन में होते हैं. आप यहाँ देख रहे हो, तीनों एक लाइन में है, तीनों एक दूसरे के सामने है. तो अब देखिए, क्योंकि ये सन से ये लाइट आ रहा है, तो ये इसके बीच में मून आ गया, तो मून ब्लॉक्स कर देगा ना. मून क्या होगा? सन के लाइट को ब्लॉक्स कर देगा. और मून का शैडो कहाँ बनेगा? मून का शैडो जो है किस पे बनेगा? अर्थ पे बनेगा. और इसी को क्या कहते हैं? सॉरी, मून का शैडो बनेगा सन पे, और इसी को कहते हैं सोलर इक्लिप्स. यानी सन और अर्थ के बीच जब मून चला आता है, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि मून और अर्थ क्या है? नॉन लुमिनस सब्जेक्ट है. इनके पास अपना लाइट नहीं है.
वो सन की लाइट से लाइटेड होते हैं, और जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं और इनके बीच मून चला आता है तो सन से पड़ने वाला लाइट मून पे ब्लॉक्स हो जाता है, ठीक है। और ये सोलर ब्लॉक्स हो जाता है और इसका इमेज कहाँ बनता है, सन पे बनता है, सॉरी शैडो बनता है और ब्लॉक्स हो जाता है चूंकि लाइट अर्थ पे। तो जितने पार्ट पे ब्लॉक होता है, जितने पार्ट पे लाइट नहीं पहुंच पाता है, वहां वहां क्या होता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आप सुने हो ना कि अमेरिका में ये ग्रहण सूर्य ग्रहण दिखेगा, में सोलर इक्लिप्स दिखेगा, इंडिया में नहीं दिखेगा। तो क्या अमेरिका जिस पार्ट पे पड़ेगा उतना ही पार्ट पे सन का लाइट नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि क्या है, मून उतने हिस्से के लाइट को ब्लॉक करके रखा है, समझे। तो दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। ओके स्टूडेंट, इफ द सन इज कंप्लीटली हाइडन बाय द मून, और कभी कभी क्या होता है कि सन जो होता है कंप्लीटली हाइडन हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से ये सन से आने वाले लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने से ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स। और व्हेन partially hidden by the moon, it is called partial solar eclipse, partial solar eclipse. Okay student, this is solar eclipse, and student, to understand it well we have to do activity 2. Activity 2. Student, in activity 2 set up experiment as in the given picture. इट मीन्स आप जैसे क्या किए थे, एक्टिविटी फर्स्ट में जैसे आप सेटअप किए थे, क्या किए थे, अब देखिए क्या करना है कि सन यहाँ रहेगा, हम क्या करेंगे कि एक टेबल लैंप लेंगे, ठीक है। ये टेबल लैंप सपोज करिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेनिस बॉल लेंगे जिसको मून सपोज कर लेंगे, ये सन है हमारा, और यहाँ पे एक बास्केट बॉल लेंगे, इसको अर्थ सपोज करेंगे और इसके लाइट को इस पे डालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होगा कि बास्केट बॉल द्वारा अर्थ के सन से आ रहे लाइट को बास्केट बॉल द्वारा क्या किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, कहाँ तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में। और इस तरह से अर्थ के जितना हिस्सा क्या होगा, बास्केटबॉल के से जितने हिस्से पे लाइट नहीं, तो वहां क्या बनेगा, वहां यही क्या होगा, सोलर इक्लिप्स होगा। तो स्टूडेंट, this is your solar eclipse, and student, now your chapter complete, and student, if you have any problem you can ask me, okay student. And homework for today, do question number A, B, C, D given in your book, given in your exercise of chapter 8. This is your homework, and now student, you keep study, and we will meet in next video with next topic. Okay student.